जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जो है कि हिंदी में आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और जो लोग चैनल पर नहीं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं भाषा क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है भाषा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। ठीक है, और लिपि को कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, और ग्रामर एंड मतलब होता है और ग्रामर मतलब होता है हमारा व्याकरण। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं हम भाषा क्या है। ठीक है, भाषा। ठीक है, ये भाषा क्या है? कभी दिमाग में आइडिया आया कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह हमारा भाषा कहलाता है। क्या है भाषा? वह साधन है। ठीक है, क्या है? साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का या भाव का, ठीक है, विचारों का भाव का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का या भाव का आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या आप ही से बात कर रहे हैं, ठीक है, या अब देखिए हम जो है अगर कुछ बोले, ठीक है, कि कल हमें विद्यालय जाना है, ठीक है, तो हम बोले और आप लोगों ने समझा या आपने ये कहा कि हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, तो ये आपका विचार रहा। ठीक है, उसको हम समझे और हमारा विचार है कि हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा विचार है। तो एक प्रकार से हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किए? भाषा के माध्यम से। ठीक है, लैंग्वेज के माध्यम से। लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या किए? अपने विचारों का आदान प्रदान। अब भाषा कितने प्रकार का होता है? दिमाग में कभी कभी दिमाग में चलता होगा ना कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम जान लेते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने हैं? ठीक है, भाषा के रूप। तो भाषा के अगर मुख्यतः रूप की बात करें तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। कौन कौन? यहां दो हैं। ठीक है, दो रूप हैं। पहला है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा हमारा है लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। मुख्यतः दो होते हैं लेकिन कुल है तीन। ठीक है, मुख्यतः दो, कुल है तीन। कौन कौन? एक और है इसमें, कौन सा है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा। अब देखिए, जो है अगर देखा जाए मौखिक भाषा की, तो मौखिक भाषा एक प्रकार से जो हम मुख से बोलकर प्रकट करें, किससे?
मुख से बोल करके प्रकट करें वो हमारा होगा मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम कविता सुना रहे हैं तो हम, या आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, तब आप लोग समझ रहे हैं मौखिक भाषा में। ठीक है, या मान के चलो कि एक लड़की है वह गाना गा रही है तो किससे गाएगी? मुंह से गाएगी। ठीक है, तो हमारे क्या होगा? मौखिक भाषा। और क्या है, मान के चलो हम समाचार सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? समाचार। ठीक है, तो समाचार अगर सुनना है तो कौन सा लैंग्वेज होगा? अगर हम सुनेंगे तो हो जाएगा हमारा, वो जो बताएगा, जो उधर से बताएगा तो मौखिक भाषा बताएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा मौखिक भाषा। अगर हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, तो भी हमारा होगा मौखिक भाषा। अगर हम बात करें लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा में होगा हमारा जो हम लिख कर प्रकट करें, क्या? लिख करके प्रकट करें, वो हमारा होगा लिखित भाषा। जैसे कि अखबार, अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, मान चलो हिंदी की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, तो जो पुस्तक में लिखा हुआ जो भाषा होगा वो कौन सा भाषा होगा? वो हमारा होगा लिखित भाषा। या अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में जो लिखा होगा वह कौन सा भाषा होगा? लिखित भाषा होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब हम सांकेतिक भाषा की बात करते हैं। सांकेतिक भाषा वह होता है जो हम संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा जो है प्रकट करते हैं, वो हमारा होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कुछ इशारा सब लोग करते हैं, मान के चलिए इसी वीडियो में हम इशारा करते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, कि ये जो है लाइक का है इशारा। ठीक है, अब देखिए आगे हम समझते हैं। ये हो गया हमारा, इतना समझ में आया होगा। देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का या भाव का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा के रूप की बात करें तो मुख्यतः जो है 2 रूप होते हैं, कुल 3 रूप होते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, और भाषाएं बहुत हैं। ठीक है, अब जैसे जो बोली जाती भाषाएं वह बहुत हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा पंक्ति बनाते हैं और बोल देते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग जान जाएंगे। देखिए जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और बंगाल में बांग्ला, कश्मीर में कश्मीरी, राजस्थान में राजस्थानी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ठीक है, उड़ीसा में उड़ीसी, महाराष्ट्र में मराठी और असम में असमिया, बिहार में बिहारी, ठीक है, और केरल में मलयालम और गोवा में कोंकणी। याद रखना ये केरल जो है बहुत बार पूछा जाता है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहां जो है वहां की भाषा है मलयालम। ठीक है, और जो हिंदी है वो हमारी राज्य की भाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है हमारा अंग्रेजी, इसको मान्यता प्राप्त है। लगभग में सभी देशों में जो है अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, आशा करते हैं भाषा समझ में आया होगा। ठीक है, भाषा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लिपि की, स्क्रिप्ट, लिपि। ठीक है, सब लोग क्या करते हैं? स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, अर्थात लिखने का ढंग। क्या? प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है। भाषा को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम लिपि कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को, ठीक है, ढंग को हम क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, लिखने का जो ढंग होगा हमारा कहलाएगा लिपि। अब जैसे लिपि में देखिए कई लिपि है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हम संस्कृत की लिपि बात करें तो यह संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देखिए संस्कृत, मराठी, नेपाली। ठीक है, संस्कृत, मराठी,
और नेपाली। इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ठीक है। क्या है? संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो भाषा है इसकी लिपि हमारी है देवनागरी। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू का है फारसी। उर्दू का है फारसी। उर्दू का क्या है? फारसी, ठीक है। और हम बांग्ला की बात करें तो ब्राह्मी। बांग्ला, बांग्ला का है ब्राह्मी। ब्राह्मी। और अंग्रेजी का है रोमन। अंग्रेजी का रोमन, ठीक है। और अगर हम बात करें जो है गुजराती का, तो गुजराती का लिपि गुजराती ही है, ठीक है। गुजराती का गुजराती, अरबी का फारसी और पंजाबी का गुरमुखी। पंजाबी का गुरमुखी, ठीक है। गुरमुखी ये होगा, ठीक। ये हो गया। ये हमारा हो गया। देखिए लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। संस्कृत, मराठी, नेपाली की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। उर्दू की लिपि फारसी, बांग्ला की ब्राह्मी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की जो है गुरमुखी, ये हमारी लिपि है। अब हम आगे बात करते हैं व्याकरण क्या है, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर जो है फिर जो है कुछ न कुछ अलग से समझना पड़ेगा। ये व्याकरण, ठीक है। व्याकरण, जहां कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, जिससे हम अगले वीडियो में जरूर आप लोग को बता देंगे। अब है अगला व्याकरण। व्याकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर, ठीक है। अब कहा जाता है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं, ठीक है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना, ठीक है। बोलना जानते हैं, बोलना सीखते हैं, ठीक है। सीखते हैं या जानते हैं, ठीक। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, ठीक है। वो साधन हमारा व्याकरण है। तो जैसे प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ न कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों का जो ज्ञान है, ज्ञान कराने के लिए जो है इसी का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है व्याकरण, ठीक है। और अगर परिभाषा की बात करें तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट हो गया है। देखिए भाषा कंप्लीट हुआ, लिपि कंप्लीट हुआ और व्याकरण कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।